हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज। और परसेंटेज का ये चौथा वीडियो है। जिन्होंने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं, यानी परसेंटेज का बेसिक वाला वीडियो नहीं देखे हैं, वो प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और जिन्होंने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आज हम लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देख पा रहे हैं कि पहला क्वेश्चन है कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 50% तथा 60% कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। समझिएगा आप लोग और समझने की कोशिश कीजिएगा। क्या कह रहा है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से 50% तथा 60% कम है। यही कह रहा है क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 50% तथा 60% कम है ना, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, यही कह रहा है। तो सबसे पहले हम लोग संख्या निकालेंगे। क्या क्या संख्या है, तो देखिए आप लोग समझिए। देखिए, अगर हम लोग को तीसरी संख्या किसी तरह पता हो जाए, तो तीसरी संख्या का 50% कम पहली संख्या लिख सकते हैं, और तीसरी संख्या का 60% कम दूसरी संख्या हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। लेकिन तीसरी संख्या क्या है हम लोगों को पता ही नहीं है। तो जब हम लोग 9-10 में पढ़ते थे तो याद कीजिए कि जो संख्या हम लोग को पता नहीं रहता था तो उसको x या y मान के सॉल्व करते थे ना। तो अगर यहाँ भी आप x मान के सॉल्व कीजिएगा तो आंसर वही आएगा। लेकिन हम लोग यहाँ x नहीं मानेंगे, क्योंकि x मानने से क्वेश्चन बड़ा हो जाता है। तो हम लोग यहाँ क्या मानेंगे, तो हम लोग यहाँ 100 मानेंगे। 100 क्यों मानेंगे, इसका जवाब आप लोगों को मिलेगा, ठीक ना। देखिएगा, पहले समझिए क्वेश्चन को कि हम लोग तीसरी संख्या को क्या मान लिए, 100 मान लिए। आप बताइए आप लोग कि तीसरी संख्या जब हम लोग 100 मान ही लिए, तो तीसरी संख्या से 50% कम हम लोग पहली संख्या नहीं लिख सकते हैं? आराम से लिख सकते हैं। तीसरी संख्या से 60% कम हम लोग दूसरी संख्या नहीं लिख सकते हैं? तो आराम से लिख सकते हैं। देखिएगा, तीसरी संख्या क्या है, तो 100 है। तो 100 का 50% क्या होता है, तो 100 का 50% होता है 100 गुना 50, और प्रतिशत को हटाने के लिए बटे में 100, ये कटा 100 क्या बचा 50, यानी कि 100 का 50% 50 होता है। 100 का 50% कितना होता है, 50 होता है। समझिएगा आप लोग, ये चीज़ हम लोग तुरंत देखते ही बनाएंगे क्वेश्चन को, लेकिन सबसे पहले आप लोग इसको समझ लीजिए अच्छी तरह से, ठीक ना। तो 100 का 50% 50, यानी कि तीसरी संख्या में हम लोग 50 घटाएंगे, यानी कि तीसरी संख्या से 50% कम है पहली संख्या, यानी कि तीसरी संख्या में 50 घटाएंगे तो क्या बचा 50, यानी कि पहली संख्या क्या है 50। समझ पाए आप लोग। देखिए, दूसरी संख्या क्या कह रहा है कि ये जो है तीसरी संख्या से 60% कम है। कितना कम है, तो 60% कम है। तो 100 का, यानी कि 100 का 60% क्या होता है, तो 100 का 60% 60 ही होगा। देखिएगा आप लोग, 100 का 60% क्या होता है, तो 60 ही होता है। यानी कि तीसरी संख्या से ये जो है दूसरी संख्या 60 कम है, यानी कि 60% कम है। तो इस 100 का 60% 60 होता है, यानी कि दूसरी संख्या से 60 कम है। तो इसका ये क्या है, दूसरी संख्या 40 है ना। इससे ये 60 कम है, यानी कि 40 है। समझ पा रहे हैं आप लोग इस चीज़ को। देखिएगा, अब जब हम लोग संख्या ढूंढ ही लिए, संख्या निकाल ही लिए, तब क्वेश्चन में कुछ रहा ही नहीं। देखिएगा, अब क्या कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, किसका, दूसरी संख्या का। आप लोगों को पता है कि जिससे हम लोग तुलना करते हैं, जिससे हम लोग कंपैरिजन करते हैं, वो हमेशा नीचे होता है। यह ना तो हम बताए थे आप लोगों को वीडियो नंबर 3 में, किसके ये हमेशा नीचे में। तो किसका, तो दूसरी संख्या का। तो दूसरी संख्या क्या है, तो दूसरी संख्या 40 है ना। दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है, किसका। हम लोग यहाँ किससे तुलना कर रहे हैं, तो दूसरी संख्या से तुलना कर रहे हैं। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, तो दूसरी संख्या नीचे और पहली संख्या क्या 50।
तो कितना प्रतिशत है, तो प्रतिशत में बताने के लिए 100 और प्रतिशत का चिन्ह लगाते हैं। अगर इसको आप काटिएगा तो 0 0 कटा और 4 और 25 चौका 100, इसको जब गुना कीजिएगा आप लोग तो 125% होगा। अगर आप लोग इसको गुना कीजिएगा तो क्या होगा, 125%। अगर इसको इस तरह नहीं कटाइएगा, फ्रैक्शन में काम करना अगर आप लोग चाहेंगे तो क्या करेंगे, देखिएगा 50/40 गुना में 100। देखिएगा फ्रैक्शन में हम लोग काम करते हैं और आगे चल के देखिएगा भिन्न से यानी कि फ्रैक्शन से क्वेश्चन को कैसे हम लोग आसानी से और तुरंत सॉल्व कर पाएंगे। देखिएगा आप लोग इसको हम लोग नहीं कटाएंगे, क्यों नहीं कटाएंगे, हम लोग फ्रैक्शन में काम करना है। तो देखिए हम लोग 0 0 खाली कटाइए तो क्या बचा इसका भिन्न, 5/4 बचा। तो 4 देखते ही हम लोग को समझ में आ जाता है कि 1/4 का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है। पता है आप लोगों को? अगर नहीं पता है तो पहला दूसरा वीडियो देखिए, पता चल जाएगा। ठीक है, देखिएगा आप लोग 1/4 का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है। तो 1/4 का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है, तो 25% होता है ना। 25% होता है कि नहीं होता है 1/4 का परसेंटेज वैल्यू, दिख रहा है आप लोगों को? हाँ चलिए, 1/4 का परसेंटेज वैल्यू 25% होता है। तो हम लोग इसको पहले मिक्स फ्रैक्शन में तोड़ेंगे। तो मिक्स फ्रैक्शन में कैसे तोड़ेंगे ये भी आप लोगों को बता चुके हैं। तो इसको अगर मिक्स फ्रैक्शन में तोड़िएगा तो 4 का 4 बचा क्या, 1 प्लस 1/4। 1 का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है, 100% और 1/4 का 25%। जब इसको आप जोड़ेंगे तो क्या होगा, इसको जब जोड़ेंगे आप तो हो जाएगा 125%। समझ पाए आप लोग इस चीज़ को, समझ पाए 125% होगा तो इसका क्या हो जाएगा 125%। ऐसे निकाले हम लोग, भिन्न में निकाले तो 125% हुआ और ऐसे भी निकाले तो 125% हुआ। अब हम लोग देखिए x मान के निकालते हैं, यानी कि जो हम लोग बचपन में पढ़े थे x y मानने वाला, ये हम लोग क्वेश्चन को x मान के बनाते हैं। देखिएगा x मान के बनाने से क्या होगा कि देखिए क्या कह रहा है कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 50% तथा 60% कम है। यहाँ तक आप लोग तो समझ पाए कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 50% तथा 60% कम है। देखिएगा इसमें x मान के हम लोग बनाएंगे। आप लोग कुछ भी मान के बनाइएगा तो आंसर सेम ही आएगा। x के जगह पर 5 मानिए, 5000 मानिए, 20 मानिए, 40 मानिए, 50 मानिए, कुछ भी अगर मानेंगे तो आंसर यही आएगा 125%। देखिएगा आप लोग, मान लीजिए हम तीसरी संख्या क्या माने, x माने। जब हम लोग तीसरी संख्या x मान ही लिए तो क्या पहली संख्या नहीं निकल पाएंगे, एकदम निकल पाएंगे। देखिएगा तो पहली संख्या क्या होगा, तो तीसरी संख्या से 50% कम है। तो तीसरी संख्या का पहले 50% होता क्या है, कितना होता है 50% तीसरी संख्या का, यानी x का 50% क्या कितना होता है, तो x गुना 50% का हम लोग लिख सकते हैं 1/2 भिन्न में। जानते हैं नहीं, जानते हैं कि नहीं जानते, आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो बेसिक वाला वीडियो देखिए। यानी कि x का 50% x/2 हुआ, x/2 हुआ। तो x में हम लोग 50% घटाएंगे, यानी कि x/2 घटाएंगे तो क्या बचा, x/2 ही बचा, यही बचा, यानी कि पहली संख्या x/2 हो गया। अब देखिएगा आप लोग, अब देखिए क्या कह रहा है कि दूसरी संख्या कि तीसरी संख्या से 60% कम है। तो x का 60% कितना होता है, तो 60% का भिन्न पता है आप लोगों को, 60% का भिन्न होता है 3/5। देखिएगा आप लोग x का 60% का भिन्न क्या होता है, तो 0 0 कटा तो 2 3 6 2 5 10, यानी कि 60% का भिन्न क्या होता है 3/5 होता है कि नहीं होता है, होता है। तो 60% का भिन्न हम लोग 3/5 ही लिखेंगे, उस तरह 60 लिख के 100 नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे कि हम लोग भिन्न याद है, बेसिक भिन्न याद है, उससे हम लोग कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। और क्वेश्चन इस तरह अगर हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे तो क्वेश्चन जल्दी से जल्दी बना पाएंगे। देखिएगा आप लोग, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 3x/5 होगा कि नहीं होगा। तो x का 50% क्या हुआ, 3x/5 हुआ। तो x में हम लोग 60% क्या हुआ, 3x/5 हुआ। तो x में हम लोग 60% अगर घटाएंगे तो घटाइए ना, x में 60% का मान 3/5 हुआ, 3x/5 हुआ। तो x में 3x/5 घटाइएगा तो क्या होगा, घटाइएगा इसको तो 2x/5 हुआ, यही हुआ कि नहीं, यानी कि दूसरी संख्या जो हम लोग का 2x/5 हो गया। अब देखिएगा आप लोग और समझिएगा और आप लोग देखिएगा कि क्या कह रहा है
कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, यानी कि पहली संख्या दूसरी संख्या का, किसका, दूसरी संख्या का, जिसका जिससे हमेशा नीचे, यानी कि जिससे तुलना होता हुआ वो हमेशा नीचे। तो 2x/5 और पहली संख्या क्या है, x/2। आप जब इसको सॉल्व करेंगे परसेंटेज का चिन्ह लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, प्रतिशत में बताना है तो प्रतिशत का चिन्ह लगाएंगे 100 गुना करके। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखिएगा आप लोग, इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो 5x/2 दूनी 4x, ये होगा x कटा और गुना में क्या है 100। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 4 और 25 चौका 100, इसको भी सॉल्व किए तो क्या आया 125% आया कि नहीं आया। समझ पाए आप लोग। x के जगह पर आप अगर आप 5 रखना चाहते हैं या 6 रखना चाहते हैं, कुछ भी रखना चाहते हैं तो आंसर वही आएगा, 125 ही आएगा। देखिएगा x के जगह पर आप 5 रखिए, x पे के जगह पर हम लोग 5 रखे तो 5 का 50% निकाल के और घटाएंगे 5 में तो इसका आएगा 5/5। अगर निकाल के आप लोग देखिएगा आप लोग, x का 50% निकालिए ना तो क्या होगा, 5 का 50% निकालिए ना तो क्या होगा, तो 5 का 50% निकालिएगा, ये कटा तो क्या हुआ, 5 का 5, 5 दूनी 10, यानी कि 5/2 हुआ। और 5 में 5/2 घटाइएगा तो क्या होगा, तो 5/2 ही होगा। समझ पाए आप लोग। इसी प्रकार 5 का 60% निकाल के और 5 में घटाइएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा पता है, x के जगह पर 5 रख दीजिए, 5 5 कर गया, यानी कि 2 होगा। यानी कि 5 का 50% निकाल के और 5 में घटाइएगा तो दूसरी संख्या 2 आ जाएगा। आप देखिए क्या कह रहा कि पहली संख्या दूसरी संख्या का पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, किसका, दूसरी संख्या का, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो का जिससे तुलना होता है वो नीचे क्या कह रहा है क्वेश्चन कि पहली संख्या दूसरी संख्या का जो है नीचे कितना प्रतिशत है। पहली संख्या क्या है 5/2। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ आएगा, यानी तो गुना 100 और प्रतिशत का चिन्ह लगाएंगे ना। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो ये यहाँ आ जाएगा, तो 5/4 हो जाएगा और गुना 100 और परसेंटेज का चिन्ह। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो वही आया कि नहीं आया। इसका मतलब है कि आप यहाँ पर तीसरे नंबर कुछ भी मानिएगा, तीसरा नंबर, तो आंसर वही आएगा, x y z 5 6 हज़ार 5000 6000 कुछ भी मानिएगा तो आंसर वही 125% ही आएगा। समझ पाए आप लोग। अब हम लोग 100 क्यों माने, 100 इसीलिए माने कि 100 का 50% 50 होता है, 100 का 60% 60 होता है, 100 का 40% 40 होता है, 100 का कितनों प्रतिशत निकालेंगे उतना ही होता है। तो हम लोग को प्रतिशत निकालना आसान होता है कि 100 का 50% 50 होता है तो 100 में 50 घटाए तो 50 बचा। 100 का 60% 60 होता है तो 100 में 60 घटाए तो 40 बचा, क्योंकि हम लोग को कैलकुलेशन आसान हो जाता है 100 मानने से। और परसेंटेज में हम लोग 100 मान के अगर बनाएंगे तो कैलकुलेशन आसान होगा। तो क्या हर जगह हम लोग 100 मानेंगे, नहीं, हर जगह हम लोग 100 नहीं मान के बनाएंगे। देखिएगा आप लोग बनाते बनाते पता चलेगा कि कहाँ 100 हम लोग मानेंगे और कहाँ नहीं मानेंगे। देख पा रहे हैं कि दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 30% तथा 70% कम है तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। देखिएगा आप लोग क्वेश्चन को देखिए और समझिए क्या कह रहा है कि दो संख्याएं यानी कि ये दोनों संख्याएं किसी तीसरी संख्या से कितना कम है, तो 30%, यानी कि ये 30% और ये कितना, ये आपका 70% कम है, यानी कि ये पहली संख्या 30% कम है और दूसरी संख्या 70% कम है। किससे, तीसरी संख्या से। तो तीसरी संख्या क्या है हम लोग को पता नहीं है, तीसरी संख्या क्या है। तो तीसरी संख्या हम लोग यहाँ क्या माने, x माने, 5 माने, कुछ भी माने, नहीं 100 मानेंगे, क्योंकि 100 मानने से हम लोग को क्वेश्चन आसान हो जाता है और जल्दी सॉल्व कर पाते हैं। तो तीसरी संख्या यहाँ 100 मानेंगे। 100 क्यों माने आप लोग को बता दिए। अगर 100 नहीं मानते हैं तो हम लोगों को कैलकुलेशन थोड़ा लंबा हो जाता है, यानी कि थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ता है। तो 100 अगर मानते ही हम लोग को पता चल जाता है कि 100 का 30% 30 ही होता है, 100 का
30% 30 ही होता है। तो क्या कह रहा है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से 30% और 70% कम है। तो 100 का 30% क्या होगा? 30 होगा। 100 का 30% 30 ही होगा। निकाल के आप लोग देखिएगा। 100 का 30% 30, 100 का 20% 20, 100 का 70% 70, ठीक ना। तो इसीलिए हम लोग 100 मानते हैं। 100 का जितना प्रतिशत निकालिएगा उतना ही होता है। जैसे कि 100 का आप निकालिएगा कि 60%, तो 60 ही होता है। 100 का कितना प्रतिशत आप निकालिए ना, 100 का 20% निकालिए, 20 ही होगा। निकाल के देखिए। तो 100 का 30% 30 होता है, यानी कि पहली संख्या तीसरी संख्या से 30% कम है, यानी कि 30 कम है। 100 से 30 कम है। तो 100 में 30 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 70, यानी कि पहली संख्या 70 हम लोग का निकल गया। दूसरी संख्या क्या है? तो तीसरी संख्या से 70% कम है। तो तीसरी संख्या का 70% कितना होगा? यानी कि 100 का 70% कितना होगा? तो 70 ही होगा। तो 100 में 70 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 30 बचेगा। आप देखिए आगे क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन तुरंत हम लोग सॉल्व कर दिए। और जब तीनों संख्या निकाल ही लिए तब क्या क्वेश्चन में कुछ रहा? नहीं रहा। तुरंत सॉल्व कर देंगे। देखिएगा ना क्या कर रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? किसका? दूसरी संख्या का। किसका? दूसरी संख्या का। तो दूसरी संख्या क्या है? 30 है और पहली संख्या 70, यानी कि जिससे तुलना होता है वो नीचे, जिससे तुलना होता है वो नीचे। तो क्या कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? तो दूसरी संख्या क्या है? 30 और पहली संख्या 70, तो वो ऊपर हो जाएगा ना। और जिससे तुलना होता है वो नीचे, और गुना में 100% का चिन्ह लगाएंगे ना, क्योंकि हम लोग को प्रतिशत में बताना है। जब इसको आप सॉल्व करेंगे, देखिएगा इसको जब आप कुटाइएगा तो आंसर सेम ही आएगा। लेकिन हम लोग इसमें फ्रैक्शन में काम करेंगे। 0 0 काटिएगा, इसको काटिएगा तो आंसर देखिएगा। हम लोग फ्रैक्शन में अगर काम करेंगे इसमें तो क्या करेंगे? देखिएगा अगर इसको हम लोग कटाएंगे तो कटाने में टाइम लगेगा। इसमें कटाएंगे तो कटाने में टाइम लगेगा, भले हो सकता है कि आपको नहीं लगे। देखिएगा अगर कटाइएगा तो 700 में 700 को 3 से भाग दीजिए ना, तो क्या होता है? 3 दूनी 6 ना, 3 दूनी 6, तो बचा क्या? 1 और 10, 3 तिया 9, यही ना हुआ? क्या हुआ? 3 तिया 9, बचा क्या? 1, फिर जो उतरा 10, फिर 3 तिया 9, बचा क्या? 1 ना, 1, यानी कि 1/3 हो जाएगा ना। रिमाइंडर जो बचता ऊपर, यानी कि इसका जो है प्रतिशत क्या हो जाएगा? 233.1/3%। लेकिन हम लोगों को फ्रैक्शन में काम करना है। किस में करना है? फ्रैक्शन में काम करना। तो देखिएगा 7/3, तो 60/3 का प्रतिशत वैल्यू क्या होता है? तो इसको सबसे पहले हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में तोड़ेंगे। तो मिक्स फ्रैक्शन में कैसे तोड़ेंगे? तो देखिए 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, बचा क्या? 1/3। अब देखिए प्लस लिख सकते हैं यहाँ पर, जानते हैं आप लोग। तो 2 का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है? 200। 2 का परसेंटेज वैल्यू 200 होता है कि नहीं होता है? 2 का परसेंटेज वैल्यू 200 और 1/3 का परसेंटेज वैल्यू हम लोग को तो पता है 33.1/3% है कि नहीं है? याद है कि नहीं? याद होगा आप लोगों को। अगर याद नहीं है तो याद कीजिएगा आप लोग पहला और दूसरा वीडियो देख करके। तो ये क्या हो जाएगा? 233.1/3%। देखिए आप लोगों को हमने पहला क्वेश्चन बेसिक से बताया और ये देखिए तुरंत बन गया। इस तरह करके बनाइए, इस तरह करके बनाइए, भाग दे करके। तो क्या जो आपको आसान लगे, जो चीज़ आपको आसान लगे, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना आसान लगता है। आप लोग अगर कीजिएगा प्रैक्टिस तो यही चीज़ आसान लगेगा, ना कि भाग देने पर। भाग देते हम लोग को ज़्यादा टाइम लग जाता है। देखिएगा आप लोग तीसरा क्वेश्चन क्या है। हम क्या बोल रहे हैं कि हर जगह 100 नहीं मानना है। कहाँ 100 नहीं मानना है? देखिए तीसरा क्वेश्चन कह रहा है हर क्वेश्चन आप लोगों को 100 मान के नहीं बनाना है। देखिएगा आप लोग, जैसे कि एक क्वेश्चन देख पा रहे हैं, क्या कह रहा है कि दो संख्याएं 8.1/3% और 12.1/2% क्रमानुसार तीसरी संख्या से कम है, तो प्रथम संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत ज़्यादा है? देखिएगा आप लोग कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से कितना कम है। तो 8.1/3% कम है, और ये कितना कम है? तो 12.1/2% कम है। अगर यहाँ पर हम तीसरी संख्या को 100 मान लिए तो थोड़ा क्वेश्चन
डिफिकल्ट हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा, हम लोग का कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। देखिएगा कैसे बढ़ेगा। तो तीसरी संख्या क्या आ रहा माने हम 100, तो 100 का 8.1/3% कितना होता है, तो 8.1/3 ही होता है। तो 100 में 8.1/3 अगर घटाएंगे तो क्या बचेगा, घटाना आप जानते हैं, जानते हैं कि नहीं जानते हैं, तो जानते हैं तो ठीक है, और नहीं जानते हैं तो वीडियो को देखिए और समझिए। यानी कि ये वीडियो नहीं, इससे पहले वाला वीडियो, बेसिक वीडियो, यानी कि वीडियो नंबर 1 और 2 देखिए, ठीक ना। और नहीं जानते थोड़ा यहाँ बता दे रहे हैं आप लोगों को, इसमें ये 8 हम लोग को नहीं घटाना है, क्यों, क्या घटाना है, 9 घटाना है, और 9 क्यों घटाना है ये चीज़ वीडियो नंबर 1 में बता चुके हैं, ठीक है। तो 100 में हम लोग 9 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 100 में अगर हम लोग 9 घटाएंगे तो बचा क्या, 100 में 9 घटाएंगे तो क्या बचा, 91 बचा ना, 91 बचा। और हम लोग 2, 3 में 2, 1 घटाए तो क्या बचा, 2/3, इतना प्रतिशत हुआ। यानी कि ये पहली संख्या क्या हो गया, 91.2/3%, ये हुआ कि नहीं हुआ, यही हुआ, देख पा रहे हैं आप लोग। और तीसरी संख्या क्या होगा, तो तीसरी संख्या कितना कम है, तो 12.5% कम है। तो 100 का 12.5% 12.5 ही होता है। तो 100 में 12.5 घटाइएगा तो क्या होगा, तो 100 में 12.5 घटाइएगा तो 47.1/2% होगा। तो क्या इसका हम लोग मान निकालेंगे तो वही आएगा, लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन बड़ा हो जाएगा और डिफिकल्ट हो जा रहा है, तो हम लोग इस तरह नहीं करेंगे। समझ पाए आप लोग, इस तरह हम लोग नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे इसमें हम लोग देखिए कि फ्रैक्शन वैल्यू क्या दे रखा है यहाँ पर, कि परसेंटेज वैल्यू क्या है, 8.1/3% है। तो 8.1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है आप लोगों को पता है, 1/12 होता है कि नहीं होता है। 8.1/3% का भिन्न वैल्यू क्या होता है, तो 1/12 होता है। और 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, तो 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/8। याद है आप लोगों को, नहीं याद है तो याद कीजिए। अब आप लोग देखिए क्या निकला, 8.1/3 का परसेंटेज वैल्यू का फ्रैक्शन वैल्यू 1/12, और 12.1/2 का परसेंटेज वैल्यू का भिन्न जो है 1/8 निकला। तो देखिए आप लोग सोचिएगा, आप लोग थोड़ा क्या सोचिएगा, देखिए यहाँ पर कौन ऐसा वैल्यू रखें जो कि प्रतिशत हम लोग को निकालना आसान हो, यानी कि कट जाए, इससे कट जाएगा तभी तो हम लोग को कैलकुलेशन करने में आसान होगा। यानी कि कौन सी संख्या का 8.1/3% यानी कि 1/12 से गुना करें जो कि आसान हो, कौन सी संख्या यहाँ पर रखें। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या मानेंगे वो संख्या, तो ये दोनों का एलसीएम मानेंगे। क्या मानेंगे, 8 और 12 का एलसीएम, 8 और 12 का एलसीएम मानेंगे। तो 8 और 12 का एलसीएम क्या होता है, तो 24 होता है। क्या होता है, 24 होता है। तो 8 और 12 का एलसीएम 24, तो 24 को यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा, बर्तिया 24 यानी कि 3, और यहाँ रखेंगे तो कितना में जाएगा, 38 सॉरी यहाँ 12×24 होगा, 2 होगा, 12×24 2 और 38 यहाँ पर 3 हो जाएगा। यानी कि हम लोग तीसरी संख्या क्या माने, 24 माने। क्या माने, 24 माने। समझ पाए आप लोग इस चीज़ को, तीसरी संख्या 24 माने। तो 24 का 8.1/3% क्या होता है, 2 होता है। यानी कि 24 से पहली संख्या 2 कम है, कितना कम है, 2 कम है, यानी कि ये 22 है। समझ पाए आप लोग इस चीज़ को। और सॉरी यहाँ दूसरी संख्या लिखा हुआ है, हम 3 लिख दिए थे। यहाँ दूसरी संख्या जो है कितना कम है, तो 12.5%। तो 24 का 12.5% हम लोग क्या निकालें, तो 3 निकालें। यानी कि 24 में 3 कम है, कितना कम है, 3 कम है, तो ये क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। अब देखिए सवाल क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि प्रथम संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत ज़्यादा है, किससे, दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत ज़्यादा है। तो दूसरी संख्या क्या, दूसरी संख्या से जिससे कंपैरिजन होता है वो नीचे जानते हैं आप लोग, कितनी ज़्यादा है, तो कितना ज़्यादा है। देखिए पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना ज़्यादा है, तो 2 ज़्यादा है, सॉरी 1 ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है ना, 1 ही ज़्यादा है ना। और गुना 100
गुना 100। जब इसको हम लोग अब सॉल्व करेंगे, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या होगा पता है क्या होगा? तो देखिएगा आप लोग क्या कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत ज़्यादा है। तो किससे? दूसरी संख्या से। तो हम लोग दूसरी संख्या बटे में ले लिए, तो कितना ज़्यादा है? 1 ज़्यादा है, और प्रतिशत में बताना है तो गुना 100 और परसेंटेज का चिन्ह लगा दिए। जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 100/21% यही ना। इसको भाग अगर दीजिएगा आप तो 21 को 100 से भाग दीजिएगा, सॉरी 100 को 21 से भाग दीजिएगा तो क्या होगा? देखिएगा आप लोग क्या हो रहा है। तो 4 बार में 84, बचा क्या? 16, यानी किसका हो गया? क्या हो गया भैया? 4.16/21%। यही हुआ कि नहीं हुआ इसका? देखिए आप लोगों को ये पता हो गया कि कहाँ हम लोगों को 100 मान के बनाना है और कहाँ हम लोगों को, जैसे कि आप लोग देखिए कि जहाँ पर हम लोगों को परसेंटेज वैल्यू डिफिकल्ट दिया हो, इस तरह दिया हो, फ्रैक्शन में दिया हो, समझे ना, पूर्णांक में जहाँ परसेंटेज वैल्यू दिया हो वहाँ हम लोग पहले क्या करेंगे? तो पहले करेंगे कि इसका हम लोग सबसे पहले इसका हम लोग भिन्न निकालेंगे, भिन्न निकालें इसका, और 12.5 का भिन्न निकालेंगे। दोनों का भिन्न निकाल के और जो दोनों का हर होगा, यानी कि जो नीचे होगा दोनों का हर, ये दोनों का एलसीएम निकालेंगे, और ये दोनों का एलसीएम जो निकलेगा वही हम लोग तीसरी संख्या मानेंगे, और वही मान के और हम लोग आसानी से परसेंटेज का चिन्ह परसेंटेज निकाल के, जैसे देखिए 8.1/3 परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू 1/12 होता है। तो 24 का 8.1/3 परसेंटेज का यहाँ फ्रैक्शन वैल्यू लिख दिया डायरेक्ट, तो क्या निकला? 2 निकला। तो इसमें हम लोग 2 घटा दिए, और इसमें हम लोग क्या घटाएं? तो इसमें हम लोग 3 घटा दिए, क्योंकि 12.5%, 24 का 12.5% क्या निकला? तो 3 निकला। तो हम लोग 24 में 3 घटा दिए तो 21 बचा। समझ पाए आप लोग? और क्या कह रहा कि पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना ज़्यादा है? किससे? तो जिससे तुलना हो वो नीचे में, और कितना ज़्यादा है? तो 1 ज़्यादा है तो बटे में 1, और 100 गुना करके और हम लोग ये सॉल्व कर दिए। चलिए अब चलते हैं हम लोग अगला पैटर्न पर, सॉरी अगला पैटर्न पर नहीं, अगला क्वेश्चन पर, और उसके बाद दूसरा पैटर्न पर जाएंगे। देख पा रहे हैं कि दूसरा क्वेश्चन क्या है कि देखिए, 2 संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 30% तथा 40% अधिक है तो पहली संख्या दूसरी संख्या की कितना प्रतिशत है? समझ पा रहे हैं आप लोग? क्वेश्चन को पढ़ पा रहे हैं कि 2 संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 30%, 2 संख्याएं, ये 2 संख्या है, ठीक है ना, किसी तीसरी संख्या से 30% तथा कितना? 40% ज़्यादा है, यही कह रहा है ना, ज़्यादा है, अधिक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या की कितना प्रतिशत है? पहली संख्या दूसरी संख्या की कितना प्रतिशत है? तो देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर ज़्यादा है। तो देखिए हम क्या बताएं आप लोगों को, जब परसेंटेज वैल्यू डिफिकल्ट दिया हो, यानी कि भिन्न में दिया हो, पूर्णांक में दिया हो परसेंटेज वैल्यू, तो हम लोग फ्रैक्शन में बनाएंगे, 100 वहाँ पर नहीं मानेंगे, और जहाँ सीधा 30%, 20%, 40%, 50% इस तरह का दिया हो तो हम लोग तीसरी संख्या वहाँ पर 100 मानेंगे। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो यहाँ पर 30% ज़्यादा और यहाँ पर 40% ज़्यादा कह रहा है, तो तीसरी संख्या क्या माने? 100 माने। तो 100 का 40% क्या होता है? तो 40 होता है। 100 का 30% क्या होता है? तो 30 होता है। यानी कि तीसरी संख्या से ये 30% ज़्यादा है, यानी कि 100 का 30% 30 होता है, तो 100 से 30 ज़्यादा है, यही ना है, 100 से 30 ज़्यादा। और दूसरी संख्या बता रहा है कि तीसरी संख्या से 40% ज़्यादा है, तो यानी कि 100 का 40% 40, यानी कि 100 से 40 ज़्यादा है, यानी कि 140 है। अब क्या कह रहा है सुनिए क्वेश्चन को कि तो पहली संख्या दूसरी संख्या का किसका? दूसरी संख्या का किसका? दूसरी संख्या का, वो नीचे जिससे यानी कि जिससे तुलना होता है, किससे तुलना हो रहा है? दूसरी संख्या से। दूसरी संख्या का पहली संख्या कितना है? तो दूसरी संख्या क्या है? 140, और पहली संख्या 130। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो कीजिए ना सॉल्व, देखिएगा सॉल्व कीजिएगा तो आंसर क्या आएगा। देखिए इसको जब कटाइएगा तो आंसर वही आएगा जो हम लोग फ्रैक्शन में निकालेंगे, लेकिन हम लोग ये फ्रैक्शन में काम करेंगे। तो 13/16 यही है ना, सॉरी 14 है, 13/14। तो 13/14 का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है?
आप लोगों को पता है 13/14 का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है? तो देखिए 13/14 को हम लोग इस तरह लिख सकते हैं कि 13 का 13 सॉरी 14 का 14 माइनस 1/14 लिख सकते हैं। तो 1 का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है? 100% होता है कि नहीं होता है? माइनस 1/14 का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है? तो 7.1/7%। जब इसको घटाएंगे तो 100 में क्या घटाएंगे? 7 घटाएंगे? नहीं, 8 घटाएंगे। तो 100 में अगर 8 घटाइएगा तो क्या बचेगा? 92 बचेगा। 6/7%, यानी कि 6 में 7 में गया 6/7%। ये होगा आंसर। इसको भी अगर आप कटा के बनाइएगा तो यही आंसर आएगा 92.6%। समझ पाए? अगला क्वेश्चन देखिए आप क्या कह रहा है कि यही इसी टाइप का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 35% तथा 50% अधिक है ना। दो संख्याएं तीसरी संख्या से कितना अधिक है? तो ये 35% अधिक है और ये कितना अधिक है? यह है कितना अधिक? तो 50% अधिक है। कितना अधिक है? तो 50% अधिक है। तो तीसरी संख्या हम लोग क्या माने? 100 माने। यहाँ 100 मानेंगे। क्यों 100 मानेंगे? क्योंकि परसेंटेज वैल्यू आसान दिया है, 50%, 30%, 35% ना। और ये चीज़ हम लोग को 100 में निकालना आसान होता है, ठीक ना। चलिए, तो तीसरी संख्या का 35% क्या होगा? तो 35 होगा, यानी कि 35 ज़्यादा है तीसरी संख्या से। 135 हो जाएगा पहली संख्या। और दूसरी संख्या क्या बता रहा है कि 50% ज़्यादा है। कितना है? 50% ज़्यादा। तो 100 का 50% क्या होता है? 50 होता है, यानी कि 100 से 50 ज़्यादा है, यानी कि 150। अब क्या कह रहा सुनिए, कह रहा कि तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? यानी कि पहली संख्या क्या है? पहली संख्या दूसरी संख्या का, किसका? दूसरी संख्या का। तो जिससे हमेशा नीचे, और कितना प्रतिशत है? तो किसका? दूसरी संख्या का पहली संख्या कितना प्रतिशत है? तो पहली संख्या ऊपर में और गुना 100। इसको जब आप कटाएंगे तो वही आएगा आंसर जो हम अभी फ्रैक्शन में निकालेंगे। इसको जब हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, फ्रैक्शन में निकालना चाहेंगे, तो देखिए सबसे पहले इसको काटाइए तो क्या होगा। चलिए, जब इसको आप कटाइएगा तो 15 से कटाइएगा तो 10 बार में, इसको कटाइएगा तो 9 बार में, यही ना। इसको कटाइएगा 10 बार में तो इसको कटाइएगा 9 बार में, कटेगा 15 से। तो 9/10 का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है? 9/10 का परसेंटेज वैल्यू तो पता है आप लोगों को। इसको अगर इस तरह कीजिएगा, तोड़िएगा तो 9 का 9 10 का 10 बचा क्या? 1 कितना कम है? तो 1/10। इस तरह लिख सकते हैं इसको। जानते हैं ना अभी इस चीज़ को? नहीं जानते हैं तो देखिए क्या, देखिए भैया वीडियो नंबर 1 और 2। इसको हम लोग लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 10%। तो घटाइएगा तो 90% होगा। या ना तो देखिएगा 1/10 का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है? 10%। तो 9/10 का परसेंटेज वैल्यू क्या होगा? इसका कितना गुना है? तो 9 गुना है, तो 90% हो जाएगा। समझे ना? यहाँ भी 90% होगा। अगर इस तरह काट के बनाइएगा, काटिए तो 90% तो हुआ। समझ पाए आप लोग? चलिए अब अगला पैटर्न पर चलते हैं।